Hello dear students, today complex numbers, some important formulae. See the definition of complex numbers. You should note the definition of complex number. A number in the form of a plus bi, where a and b belongs to R and I equal to root of -1 is called a complex number. For more detail of the complex number, you should refer a link which is given in the description box. See important formula about De Moivre's theorem. So first we check De Moivre's theorem. Cos theta plus I sin theta whole raised to n equal to cos n theta plus I sin n theta, where n is any rational number. So this is known as De Moivre's theorem. और इसी थ्योरम पर बेस्ड कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो आइए देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले बेस्ड ऑन डी मोइवर्स थ्योरम. इफ z इक्वल टू cos थीटा प्लस आई sin थीटा, दिस इज z इक्वल टू cos थीटा प्लस आई sin थीटा, taking power n on both sides, then z raised to n equal to cos n theta plus I sin n theta. और यही फार्मूला यहाँ पर डी मोइवर्स थ्योरम में प्रूफ करके या राइट करके यहाँ पर बताया गया है और इसका प्रूफ भी है जो कि हम इसको बाद में प्रूफ करके बताएंगे. तो z रेज टू n इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा मीन्स अगर हम इसका पावर n बोथ साइड कर लेते हैं तो जो भी पावर यहाँ पर करेंगे वो नंबर थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक हियर z to the power 5, so we get here cos 5 theta plus I sin 5 theta. या अगर हम लोग z का पावर -5 करते हैं तो यहाँ पर भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू -5 हो जाएगा. और यहाँ पर जो आने वाले नंबर्स हैं cos ऑफ 5 थीटा माइनस आई साइन 5 थीटा, उसका रीजन यहाँ पर आता है cos ऑफ -5 थीटा प्लस आई साइन -5 थीटा. But cos of -5 theta is cos 5 theta. It is positive because of formula cos of minus theta is cos theta, and sin of -5 theta becomes minus sin 5 theta. तो ये रीजन है जो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव साइन. तो आइए इस फार्मूले को हम लोग अगले पार्ट में समझते हैं कि z रेज टू -1, अगर मान लो कि हमने इसी नंबर का यहाँ पर पावर नेगेटिव कर दिया कि z रेज टू -1, आर यू कैन से 1/z, या हम ये भी बोल सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो भी 1/z इक्वल टू 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा. तो जिसका फार्मूला होता है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा. z रेज टू -1 इक्वल्स cos थीटा माइनस आई साइन थीटा. देन z रेज टू -n इक्वल्स cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा. अब इसके बाद आइए इन दोनों नंबर्स को प्लस करके देखते हैं, ऐड करके देखते हैं कि z प्लस जेड इनवर्स या z प्लस 1/z भी यहाँ पर लिख सकते हो कि z प्लस जेड रेज टू -1, या z प्लस जेड बार भी लिख सकते हो, या तो यहाँ पर z प्लस 1/z. तो अगर इनको हम ऐड करते हैं तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो z प्लस जेड इनवर्स इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा. तो इसमें जो आई साइन थीटा माइनस साइन थीटा विल बी कैंसल्ड. हियर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बिकम्स 2 कॉस थीटा. और अगर हम इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं z माइनस जेड इनवर्स, सो वी गेट z माइनस जेड इनवर्स इक्वल टू 2i साइन थीटा, क्योंकि तब उसके बाद यहाँ पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस cos थीटा एंड हियर माइनस माइनस बिकम्स प्लस प्लस आई साइन थीटा. तो उसमें cos एंड cos थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पर आई साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा बिकम्स 2i साइन थीटा. सिमिलरली z टू द पावर n, अब हम इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं z रेज टू n प्लस z रेज टू माइनस n, जो इनका यहाँ पर पोलर फॉर्म भी बोल सकते हो. तो z रेज टू n प्लस z रेज टू माइनस n इक्वल टू 2 cos n थीटा, एंड z रेज टू n माइनस z रेज टू माइनस n इक्वल्स 2i साइन n थीटा.
और अगर इन्हीं दोनों फार्मूले को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट cos n थीटा, यहाँ से देख सकते हो cos n थीटा बिकम्स 1/2 z रेज टू n प्लस z रेज टू माइनस n, जो कि यहाँ से ये ट्रांसफर हो जाएगा टू दिस साइड, तो हो जाएगा डिवाइड। और z रेज टू n माइनस z रेज टू माइनस n इक्वल टू 2i साइन थीटा, इसमें हमें यहाँ पर फाइंड करना है साइन n थीटा की वैल्यू। तो ये 2i से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। वी राइट हियर साइन n थीटा इक्वल्स 1/2i इंटू z रेज टू n माइनस z रेज टू माइनस n। These are very important formulae for the exercises and important questions. अब इसके बाद एक यहाँ पर आगे का फार्मूला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वन, सिंस z इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, सपोज taking reciprocal on both sides, we get 1/z equal to 1/cos theta plus i sin theta। अभी 1/cos theta plus i sin theta को हम लोग लिख सकते हैं cos theta plus i sin theta to the power -1, क्योंकि इसको हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो इसका फार्मूला यहाँ पर आने वाला है दैट विल बी cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। यहाँ पर ये पार्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग यहाँ पर z इनवर्स भी बोल सकते हैं, जो कि फार्मूला हमने ऊपर भी लिखा है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। सिमिलरली 1/z रेज टू n इक्वल टू 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n कैन बी रिटन एज 1/cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। मान लो कि इसको हमने डिनोमिनेटर में ही भी अगर एक्सपैंड करना है तो यहाँ लिख सकते हैं cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, और इसको अभी न्यूमरेटर में ट्रांसफर करते हैं तो cos ऑफ n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, और उसका जो रीजन है, रीजन वही होगा कि cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आता है कि अगर हम किसी नंबर को पोलार फॉर्म में, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको हम पोलार फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो पोलार फॉर्म ऑफ z इज r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। लेकिन ये किसके लिए है आइए डिटेल्स में यहाँ बताता हूँ। वेयर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मीनिंग है कि अगर हम लोग r फाइंड करना चाहते हैं तो r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस, मॉड ऑफ z या मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू r इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर आता है tan थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर ये पार्ट हमें मिलता है कि किसके लिए है, व्हेन z इक्वल टू a प्लस आई बी, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर a b बिलोंग्स टू r एंड i इक्वल टू रूट ऑफ -1, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो डिफिनीशन मैंने बिगनिंग में बताई वो यही डिफिनीशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, z इक्वल टू a प्लस आई बी, a b बिलोंग्स टू r दैट इज रियल नंबर्स एंड i इक्वल टू रूट ऑफ -1। देयरफॉर z रेज टू n, अब अगर यहाँ पर हमें z रेज टू n फाइंड करना है कि अगर ये z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, देयरफॉर z रेज टू n इक्वल टू r टू द पावर n cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये डायरेक्टली लिख सकते हो किसी भी क्वेश्चन के लिए। अब आगे चलते हैं इसमें कि यहाँ पर अगर हम टू डिफरेंट नंबर्स यूज करें, टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर यूज करते हैं पोलर फॉर्म में तो उनके प्रोडक्ट और डिवीजन क्या होते हैं। If z1 equal to cos theta plus I sin theta and z2 equal to cos phi plus I sin phi, then z1 into z2 अगर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos phi प्लस आई साइन phi। अब इन दोनों ब्रैकेट को हमें मल्टीप्लाई करके पूरा एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने के बाद टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करना है और फिर उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज करने हैं, जो कि प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, फैक्टराइजेशन एंड डी फैक्टराइजेशन फार्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्री। तो वहाँ पर वो फार्मूला यूज करके इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि z1 इंटू z2 इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाई प्लस आई साइन थीटा प्लस फाई। मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा फॉर्मेट है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा वो सेम रहेगा,
but angle will be theta plus phi, theta plus phi. Now we divide the same numbers z1 upon z2 equals cos theta plus I sin theta upon cos phi plus I sin phi. So taking cos phi plus I sin phi in the numerator, we get here cos theta plus I sin theta multiplied by cos phi plus I sin phi to the power minus 1. According to De Moivre's theorem, cos phi plus I sin phi raised to minus 1 becomes cos phi minus I sin phi. तो यहाँ पर एक माइनस और एक प्लस हो जाएगा, फिर इनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला अप्लाई करोगे, वी गेट कॉस थीटा माइनस फाइव प्लस आई साइन थीटा माइनस फाइव। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट करते हैं तो एंगल को प्लस करेंगे, और अगर डिवाइड करते हैं तो एंगल को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, दैट इज माइनस। नाउ सी द नेक्स्ट फार्मूला। सिंस कॉस ऑफ माइनस एन थीटा प्लस आई साइन माइनस एन थीटा, अगर ये फॉर्म में हमारा कोई क्वेश्चन है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, बिकॉज cos of minus n theta becomes plus cos n theta and sin of minus n theta becomes minus sin n theta. तो प्लस इंटू माइनस becomes माइनस, और यहाँ पर मैंने उसका फॉर्मूला भी दे दिया है कि cos of minus theta equal to cos theta and sin of minus theta equal to minus sin theta. Means cos n theta minus I sin theta, cos n theta minus I sin n theta can be written as cos theta plus I sin theta to the power minus n. और ये है वैल्यू ऑफ z, जो कि हम स्टार्टिंग से ऊपर अभी चल करके देख सकते हो। यहाँ पर एक क्या है कि z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो सेम वही वैल्यू यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो वी गेट z रेज टू माइनस n। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि z रेज टू माइनस n इज कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में यहाँ पर ऐसा दिया है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसी को दूसरे वर्ड्स में अगर हम लोग बोलें कि cos ऑफ माइनस एन थीटा प्लस आई साइन माइनस एन थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर माइनस एन एंड इट इज इक्वल टू z रेज टू माइनस एन। ये डायरेक्टली यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हो। और अब इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो यहाँ पर है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर m अपॉन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n। अगर इस तरह का हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है, इसके साथ और भी मल्टीप्लाइड या डिवाइड टर्म आ सकते हैं, तो सबसे पहले तो अगर हम इस पावर को यहाँ पर देखो, दोनों का बेस सेम है, तो अगर इसको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो इसका पावर हो जाएगा नेगेटिव। तो इट कैन बी रिटन एज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर m माइनस n बाई इंडाइसिस प्रॉपर्टी। और बाय डी मॉइवर्स थ्योरम इसका अगला स्टेप जो यहाँ पर आने वाला है, cos ऑफ m माइनस n इंटू थीटा प्लस आई साइन m माइनस n इंटू थीटा। यहाँ पर m या n में कोई भी ग्रेटर हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर साइन को चेंज कर लेंगे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस मेनली जो है हमारे एक्सरसाइजेज में और एग्ज़ाम में भी आने वाले वो हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और इसी के बेस पर आगे के और भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर है cos थीटा, फिर से एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू m डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू n कैन बी रिटन एज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर m माइनस n। क्योंकि ये देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो अगर हम इस पावर को न्यूमरेटर में ट्रांसफर करते हैं तो इसका जो इंडेक्स है, जो पावर है यहाँ पर n बिकम्स माइनस n, और ये बेस वन टाइम ही लिखना है यहाँ पर। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर m माइनस n। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई कर देते हैं तो वी गेट cos ऑफ m माइनस n इंटू थीटा प्लस आई साइन m माइनस n इंटू थीटा। या इसी क्वेश्चन को दूसरे वे में भी, इसी फार्मूले को दूसरे वे में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू m। चलो इसको हम यहीं पर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू माइनस n। तो जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू माइनस n है, वो पार्ट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इट इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस n थीटा
प्लस आई साइन माइनस एन थीटा, और cos ऑफ माइनस एन थीटा प्लस आई साइन माइनस एन थीटा बिकम्स cos एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू m, मतलब यहाँ पर cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा। ओके, और हमारे पास दूसरा टर्म जो है मल्टीप्लिकेशन का cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। तो यहाँ पर माइनस है, और अभी अभी मैंने एक फार्मूला एक्सप्लेन किया था जो इस टाइप का है, cos थीटा माइनस फाइव प्लस आई साइन थीटा माइनस फाइव। तो उसके अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हो cos m थीटा माइनस n थीटा प्लस आई साइन m थीटा माइनस n थीटा, और उसमें थीटा हो जाएगा कॉमन। तो ये जो फार्मूला है उसको ठीक ढंग से, ठीक वे से, राइट वे से लिख सकते हो कि cos ऑफ m माइनस n इंटू थीटा प्लस आई साइन m माइनस n इंटू थीटा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला लिस्ट रेफर कीजिए, और इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं अभी अपने कमिंग वीडियो में रखने वाला हूं, तो उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन, कुछ सैम्पल पेपर्स के सोल्यूशंस में अपलोड करूंगा, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स जो भी रहेंगे उसके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अभी कमिंग वीडियो मैं उसका अपलोड करूंगा, जो कि अभी हमारे अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए ये सभी फार्मूले का रिवीजन, प्रैक्टिस और फार्मूले के लिए एक लिस्ट बना करके रखिए, और इसका अगर बेसिक किसी को नहीं मालूम है, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हो कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक पार्ट वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सभी फार्मूले से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस अपलोड करूँगा, और इसके साथ साथ जो हमें सैम्पल पेपर भी मिलेगा उसको मैं अपलोड करके बता दूंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, एग्जाम में लिखने का ट्रिक क्या है, और टाइम कैसे बचाना है, एग्जाम में फास्ट कैसे कंप्लीट करोगे, वो सब कुछ चीज़ें अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करने के लिए और सभी फार्मूले के ऊपर, यहाँ पर जितने भी फार्मूले अपलोड किए गए हैं सभी फार्मूले के ऊपर क्वेश्चंस के जितने भी टाइप्स हैं उतने टाइप्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, और इतना ही नहीं, अभी जो कमिंग चैप्टर्स हैं, रिमेनिंग चैप्टर्स, उनके भी फार्मूले और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सभी स्टडी करने के लिए हमारे कमिंग वीडियोस को फॉलो करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए ये फार्मूला लिस्ट प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करके ये फार्मूला अपना प्रिपेयर करके रखिए, और हम जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो, पेपर्स और रिमेनिंग चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।